अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद टकराव जीत का में। सुबह हम बात कर रहे थे कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी होगा, तो तकरीबन वही डिस्कशन जो मैम लीना और मेरे दरमियान हुई, रिज़ल्ट कमोबेश उसके करीब करीब ही हैं। बड़ा अजीब सिचुएशन होती है जब आप अपने ही मुल्क में खुद होस्ट होते हुए पहला ही मैच हार जाएं और न्यूजीलैंड को एक टॉप एज दे दें कि भाई आपके लिए हम रास्ता खोल रहे हैं ताकि आप शेरों की तरह आगे बढ़ें और इस ग्रुप में सबको तंग करें। हमारे लिए थोड़ा एक मैच भी हारना भारी होता जा रहा है। इस मैच को कंट्रोल भी किया जा सकता था, इसको जीता भी जा सकता था। 320 आज के दौर में कोई डरने वाला स्कोर नहीं है, बल्कि डराने वाला स्कोर है। सबसे अहम बात जो मुझे लगी, बाबर आजम ने 90 बॉलों पर रन तो कर दिए 60-65, लेकिन अपनी एवरेज हाई कर ली और स्टैंडर्ड बहुत लो कर लिया। बड़ी ही मायूस कुन, बहुत मायूस कुन परफॉर्मेंस है। खुशदिल ने चार्ज किया, 70 के करीब 69 स्कोर किया, कैच दे बैठे आउट हो गए। और सलमान अली आगा ने भी 41 रन कर लिए, 41 रन। इन सब ने मिलकर जो कुछ किया, उनकी तरफ से उन दो की वो सेंचुरियां भारी पड़ गई। क्या कमाल की इनिंग खेली विल यंग ने और लैथम ने, और दोनों ने शो किया कि हम इतने अरसे से जब टीम के साथ हैं तो वी आर रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें पता है मिडिल ऑर्डर में कैसे खेलना है, हमें पता है कि भाई हमारे 4-5 ऊपर तले आउट हो जाएं तो खड़े होकर 300 रन कैसे लगाने। उन्होंने कहा हमें पता है कि आपकी बॉलिंग लाइनअप जो है उसकी क्या कमर तोड़ने के फॉर्मूला है, कौन कौन से पैचेस हैं जहां पर हमने आपको हिट करना है। उन्हें पता था कि कैप्टनसी के जहां जहां पूरे डिसीजंस आएंगे वहां वहां पर हमने क्या अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस करने हैं। हमें नहीं पता कि ये वो पिचेस हैं जिस पर यही सारी टीम के लोग पहले दिन से अपनी ज़िंदगी की क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और आज तक ना पिचेस समझ पाए हैं, ना हमसे बॉलिंग कोई स्ट्रेटजीज बन पाई हैं। आकिब जावेद साहब की सिलेक्शन, महा सिलेक्शन पर हम बात कर ही लेंगे, और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सिलेक्शन, हम ही नहीं पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि सिलेक्शन पर कोई किसी को इतना एतमाद या मेरा ख्याल इतना भरोसा नहीं। और शायद आकिब जावेद को ख़ुद भी नहीं था जब उन्होंने कहा कि हम खुशदिल को इसलिए लाए हैं, फ़हीम अशरफ को इसलिए लाए हैं। वही खुशदिल है जिसका आकिब जावेद कहते थे कि यूज़लेस है। आज वो बहुत अच्छा खेल गया, मैं उनकी कोई ऐसा नहीं कहूँगा कि खुशदिल आज अच्छा नहीं खेला, लेकिन देखिए इनिंग वो है जो आपको मैच जितवाए। मैं नहीं मानता 60-70-100 क्या मैच हार जाए। और सऊद शकील साहब को आज मौका मिल गया ओपनर आने का। फ़खर जमान चूँकि इंजर्ड थे, फिर वो नीचे आए। रिजवान, कोई पता नहीं मैं क्या खेल रहा हूँ। और इसी तरह हैरान कुन तौर पे तैयब ताहिर। तो ये थी कुल हमारी आज की समरी। अब करेंगे हम बात किंग ऑफ स्विंग मोहम्मद अब्बास, टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है हमारी इस ट्रांसमिशन को। रेगुलर हमारे साथ इंशाल्लाह इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। उनके एक्सपर्ट बाउंसर्स तो आप सुनते ही रहेंगे, साथ ही साथ पाकिस्तान की क्या पूरे एशिया की पहली फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर मैम लीना मोइन तैयार हैं अपने तीखे वार के लिए। और बड़े ज़बरदस्त एनालिसिस सुबह हुआ था और उन्होंने बड़ी स्टैट्स के साथ दोनों का कंपैरिजन किया था टीम्स का। तो मैम थैंक यू सो मच। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग सब? सबको अस्सलाम वालेकुम। अब्बास भाई वालेकुम अस्सलाम। अब्बास भाई मैच बड़ा बुरा हो गया यार, पहला मैच, और बड़ा दिल दुख रहा है मेरा कि मैं बड़ा वो था सुबह इतना जोशीला कि रात को हम आएंगे और ऐसे खुशी खुशी हम ऐसी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन करेंगे रात की, और फिर अगले दिन हम दोबारा इस पर बात करेंगे। मैं बड़ा दुखी हुआ एक चीज़ देख के अब्बास भाई, बॉलिंग। सर जब 3-4 आउट हो जाते हैं अब्बास भाई, चूँकि आप बॉलर हैं, पेस सेंसेशन है, हमें बताएं ये 3-4 जब आउट हो जाते हैं तो चौथा पांचवा आउट करना हम क्यों भूल जाते हैं? बिल्कुल, जब रिजल्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट आता है तो आपका ही दिल नहीं दुखता, सबका ही दुखता है। अच्छा फील नहीं होता। लेकिन मैं पीछे थोड़ी सी बात करूंगा कि जो हम ट्राई नेशन सीरीज खेले और उसका फाइनल था, तो सारे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम ने पहले बैटिंग क्यों चूज की, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो मेरा मेरा एक थोड़ा सा दिल कह रहा था कि शायद ये पाकिस्तान ने अपनी तैयारी करने के लिए मुश्किल चीज़ को चूज़ किया, कि जो कि अच्छी रही। लेकिन आज बड़ा अच्छा पाकिस्तान टॉस जीता, बॉलिंग की, अच्छे आउट भी कर लिए थे, लेकिन उसमें तो कुछ हमने काफ़ी मिस्टेक्स की, ज़ाहिर सी बात है। न्यूजीलैंड हमसे बेहतर खेली, इसीलिए वो मैच जीती। अब देखिए कंडीशन को असेस किया जाता है कि आज कैसी पिच है,
वेरिएशन के साथ बॉलिंग की जाती है और असेस करके। तो जैसे उनके स्पिनर्स ने बॉलिंग की, बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उनके फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और हमें नुकसान भी हुआ फ़खर जमान की सूरत में कि जो पावर प्ले में हमें ज़्यादा रन्स करके देते थे। तो ये हमने काफ़ी मिस्टेक्स की और न्यूजीलैंड की टीम हमसे काफ़ी अच्छा खेली, तो इस वजह से वो आज का मैच जीत गई। मैम लीना, हम इस पे ना थोड़ी सी डिटेल और बात करते हैं। चलें, हम जरा बॉलिंग पे चूके पहले करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी विकेटलेस रहे, कोई विकेट नहीं ली। 2 विकेट नसीम शाह ने ली, लेकिन 63 रन देकर। और फिर हमारे सेंचुरियन बॉय हारिस रऊफ ने 2 विकेट्स नहीं, बस सेंचुरी में थोड़ा सा रह गया, 17 रन ही रह गए। 83 दे दिए, 2 विकेटें ले ली। अच्छा, अबरार ने 1 विकेट ली, 47 रन दिए। खुशदिल ने 7 ओवर्स में 40 रन दिए, कोई विकेट नहीं। सलमान अली आगा ने 3 ओवर किए, 15 रन दिए। वो चले, वो तो पार्ट टाइमर्स हैं। हम सिर्फ 5 आउट कर पाए, क्यों? देखिए, ये पाकिस्तान का एशिया कप में भी पिछले साल आपको नज़र आया कि जब हम जीतने वाले थे तो जब 5 या 6 आउट हो गए थे, हंसा रंगा ले गए मैच हमसे। हमारे जो कप्तान होते हैं, मैं तो वैसे आई थिंक कि रिजवान इज़ अ वेरी गुड कैप्टन, मैं फेवर में हूँ। मैं तो सुबह भी कह चुकी हूँ कि 3 साल पहले बन जाना चाहिए था। लेकिन मैं देखें, इंडिविजुअल पे भी जिम्मेदारी होती है। हर बात हम कप्तान पे डाल लेते हैं जी, कप्तान की ये गलती। कप्तान ने तो आके वो तो अपना, उसने तो कैच नहीं मिस किया ना, वो तो पीछे खड़ा है, उसने बॉलर को बॉल दे दी। एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, इनको पता है क्या करना है, ठीक है। लेकिन एक बात हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि ये जिस किस्म की पिच थी, 300 रन तो बनने ही बनने थे ना। अगर इन्होंने 20-21 रन दे दिया, आपने खुद अभी कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है 325 रन बनाने, ठीक है। मैं 320 अब चेज हो रहा है। हाँ, चलें। अब हारिस रऊफ का ये होता है कि जिस तरह की उसकी एक्सप्रेस पेस है, उसको मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे कि अगर 60 रन देगा तो 3 विकेटें ले ले, ठीक है ना। दैट इज़ द काइंड ऑफ बॉलर ही इज़ कि अगर वो 6 की इकोनॉमी से जा रहा है तो वो 3 विकेटें भी लेगा। लेकिन जिस दिन वो 3 विकेटें नहीं लेगा और 6 की, 6.5, 7, 8 की इकोनॉमी से जाएगा, हम बुरा भला भी कह देंगे। लेकिन इन टोटलिटी अगर देखें तो हारिस रऊफ एक्सेलेंट बॉलर पाकिस्तान के लिए, ठीक है। किसी दिन तो वो रन देगा, किसी दिन उसको मार पड़ेगी, किसी दिन शाहीन को भी पड़ जाएगी। विकेटें 3 निकाले, आपकी बात हाँ, बिल्कुल ठीक 3 विकेटें निकाले, ठीक है ना। अब अबरार ने भी आज पहली स्पेल में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फर्स्ट स्पेल में पावर प्ले में आके बॉलिंग की, उधर विकेट भी उठाई। सो द बॉलर्स जनरली डिडंट डू दैट वेल। मेरे ख्याल में हम मैच हारे बैटिंग पावर प्ले। भाई, आप कितने साल सेल्फिश बैटिंग कर सकते हैं, कितने साल अपने लिए 50 बना के एक रिकॉर्ड ढेर बना सकते हैं, कितना को मुल्क के लिए ढेर बनाएंगे यार, कभी तो मैच भी जितवा दें। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, आप एवरेज आपकी हाई है, स्टैंडर्ड आपके लो है, ये बहुत बड़ा मसला है। अब्बास भी जरा शाहीन आफरीदी एक एक करके बात करते हैं। शाहीन आफरीदी 68 रन, 0 विकेट और 6.80 की इकोनॉमी के साथ आज स्कोर दिया। शाहीन हमारा प्रीमियम पेसर है और हम शाहीन से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये मैच हमें निकाल के देगा। लेकिन अगर शाहीन हमें मैच तो दरकिनार 2 विकेटें नहीं निकाल के दे पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि शाहीन को वर्कआउट करने की ज़रूरत है। कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर शाहीन को अब वर्कआउट और बहुत जल्दी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे मैचेस कम है। अब देखिए अरसलान भी, एक चीज़ होती है डिपेंड ऑन द डे और डिपेंड ऑन द पिचेस, डिपेंड ऑन द कंडीशन। हर दिन ये फास्ट बॉलर या स्पिनर का ये नहीं लिखा कि आपने 10 ओवर कंप्लीट करने ही करने हैं। ये होता है कि किसी टाइम कोई फास्ट बॉलर अच्छा फील कर रहा है, किसी टाइम नहीं फील कर रहा, कंडीशंस क्या डिमांड कर रही हैं। आप ये देखें कि हमारे स्पिनर्स ने कितने ओवर्स किए, सिर्फ 10। उनके स्पिनर्स ने कितने ओवर्स किए, आई थिंक अबव 20 ओवर्स उन्होंने किए हैं। और अगर कोई स्पिन हो रहा है और ये वेरिएशन के साथ कर रहे हैं, कोई फ्लाइट कर रहे हैं, कोई तेज कर रहे हैं, कंडीशन को असेस किया जाता है और उसके मुताबिक बॉलिंग की जाती है। अब फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो जैसे मैंने पहले बोला कि ये नहीं लिखा कि आप अगर एज ए बॉलर खेल रहे हैं तो आपने 10 ओवर्स ही करने हैं। किसी दिन आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, किसी दिन आपका वो रिदम नहीं बनता। तो आई थिंक कि मैंने जो स्टैट्स देखे हैं, मैच देखा है, उसमें हमें स्पिनर्स से ज़्यादा बॉलिंग करवानी चाहिए थी। अच्छा, ये जो हारिस रऊफ का मैटर मैम कह रही हैं अब्बास भाई, ठीक है, पेसर हमने देखा स्कोर दे रहे हैं, पूरी दुनिया में दे रहे हैं। ज़्यादा पेस होगी तो आजकल क्रिकेट हो ही ऐसी गई है। इन पिचेस में 300-320 कोई मसला नहीं था, चेज भी हो सकता। लेकिन हारिस रऊफ
स्पीड से स्कोर तो दे रहा है, बहुत स्कोर दे रहा है, लेकिन जिस तरह के विकेट्स हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो भी नहीं लेगा और हम अपने ही मुल्क में मैच खेल रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। देखें जो आज का मैच था वो देखें कि पिछला जो ट्राई नेशन में वो इंजर्ड हुआ और उसके बाद वो मैच प्रैक्टिस उसकी नहीं हुई, तो आपको एक दो मैच लग जाता है आपको दोबारा फॉर्म में आने के लिए। तो इसी वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि ये एज ए टीम, एज ए सीनियर प्लेयर और कैप्टन के माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि मेरा प्लेयर इंजरी से आ रहा है और कंडीशंस क्या डिमांड कर रही हैं, और हम उसके ओवर्स जो है ना यूटिलाइज कर सकते हैं, और उस दिन कौन अच्छा कर रहा है और जो अच्छा कर रहा है उसको मैक्सिमम बॉलिंग करवानी चाहिए। आई थिंक सो। अच्छा मैम लीना, जो अच्छा कर रहा है उसको मैक्सिमम बॉलिंग करवाए। हमने सलमान अली आगा को 3 ओवर दिए, स्पिनर्स की पिच है, गेम भी स्पिनर्स की हम देख रहे हैं, बाबर आजम को जिस तरह पकड़ के रख लेते हैं स्पिनर्स, और फिर बाबर आजम जिस तरह से आज एंड पे जाके उन्हें शॉट मारना भी याद आ गया, बहुत स्लो। आप पावर प्ले की बात कर रही थी, जरा अपना मुवाजना करें और उनका करें। पहले हम उनका करेंगे, उनकी बैटिंग और पावर प्ले, आप किसको ज्यादा बेटर रेट करें? ऑफ कोर्स वो अच्छा करें, लेकिन उनको रेट क्यों करती हैं कि उन्होंने हमारी बॉलिंग लाइन को बहुत डिस्टर्ब किया? आप उनका ओपनर देखें, वो सेंचुरी कर गया। देखिए पावर प्ले उनके 50 पे मेरे ख्याल में 2 आउट, ठीक है ना, लेकिन वो घबराए नहीं, उन्होंने कामली खेला, उन्होंने 5 ओवर्स का एक अपना टारगेट बना के खेला कि अगले 5 ओवर्स, उसके बाद के 5 ओवर्स। अब हमने क्या किया कि हमने तो 22 रन कर लिए ना पावर प्ले में, विकेटें भी गिर गई। आपका प्रीमियर बैट्समैन खेल रहा है, दुनिया का प्रीमियर बैट्समैन खेल रहा है, टॉप 5 बना दिया हमने उसको। तो ये वो कोई भाई मतलब किस किस्म की ये शराफत है कि आप 22 रन की, आप क्यों नहीं कहीं इंटेंट दिखाएंगे, क्यों नहीं आप कोशिश करेंगे कि यार अगर 3-4 ओवर्स हमने खेल भी लिए हैं, उनको कोई रन नहीं बनाए, तो यार तीसरे चौथे ओवर में तो आपकी आय भी थोड़ी सेट हो जाती है। बिल्कुल। आप ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि यार ये मैं थोड़ा सा आगे निकल के खेलूंगा, अगर जो एरिया सिंगल डबल बना के कर लूंगा, ना सिंगल डबल ना चौके ना कुछ। तो जब पावर प्ले में आप सिर्फ 22 रन बनाएंगे और आप चेस करेंगे 321 रन्स, तो आप जाहिर है मिडिल ऑर्डर पे आप फिर किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते उसके बाद। देखिए जो आपके लिए पूरी इनिंग्स तकरीबन 40 ओवर खेल गया और उसने कुछ नहीं किया तो मैं तो उसी पे ब्लेम डालूंगी। देखिए मैं उसके मेरा कोई पर्सनल एजेंडा है नहीं बाबर आजम के खिलाफ, मेरा तो सिर्फ मुल्क के साथ एजेंडा है कि पाकिस्तान जीते। तो अगर बाबर आजम के जगह मेरा अपना बेटा भी ऐसे गलत खेल रहा होता तो आप यकीन करें मैं यहाँ बैठ के उसकी भी ऐसे ही बेइज्जती करती, क्योंकि मैंने जिंदगी में सिर्फ बोलना है सच और अल्लाह मियाँ को दिखाना है मुंह। तो मतलब ये है यार, जो मैंने क्रिकेट में देखा है और सीखा है वो यही है कि भाई आपने इंटेंट दिखाना है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, मतलब ये कहाँ का जमाना है, ये तो 1930 हनीफ मोहम्मद साहब के जमाने में भी ऐसे पावर प्ले ना खेलते। हम वैसे वही खेल रहे हैं, हम वैसे वही खेल। अच्छा वो बड़ा मजे का एक आवाज भी बड़ा मजे का कमेंट भी आया हमारी प्रोडक्शन टीम जो कह रहे टेस्ट मैच की हार मुबारक, हम खेल भी टेस्ट मैच ही रहे थे। आवाज में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से मैं वापस आऊंगा तो जरा आपसे इस पे बात करूंगा। ये जो पावर प्ले है, बतौर बॉलर आप खेल रहे होते हैं तो आप क्या सोच के बॉलिंग कराते हैं, और अगर बैटर्स आगे टॉप क्लास भी हों और ज़रा पावर हिटर्स भी हों तो उनको क्या सोचकर बॉलर को बॉलिंग करनी होती है, ये ज़रा आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर टकराओ जीत का में खुशामदीद कहेंगे, ज़रा ब्रेक के बाद बात करेंगे। मोहम्मद अब्बास टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, लीना मोइन भी हमारे साथ मौजूद है, दोनों से ज़रा इस पर डिस्कशन करेंगे। मैम लीना ने ब्रेक पर जाने से पहले जो दोनों का कंपैरिजन किया पावर प्ले का, उनके ये मुताबिक पावर प्ले ही मैच डिसाइडर हो गया था। जो ज़बरदस्त न्यूजीलैंड का पावर प्ले गया वो मैच डिसाइड कर गया था और हमारा बहुत सुस्त पावर प्ले गया। अब्बास भाई बतौर बॉलर पावर प्ले में बैटर्स न्यूजीलैंड जैसे हों, विल यंग और खेल रहे हों बाकी प्लेयर्स, तो क्या सोचकर एक पेस बैटरी को बॉलिंग के लिए अपने अपने मार्क्स पूरे करने चाहिए, क्या सोचकर? सबसे पहले एज ए फास्ट बॉलर मैं जाऊंगा कि आउट करने, लेकिन अगर कंडीशन इतनी नहीं, सेम स्विंग नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा खिंची हुई शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करूंगा विकेटों में, जहां से बैट्समैन को रूम ना मिले, ताकि मैक्सिमम डॉट बॉल्स की जाएं, प्रेशर क्रिएट किया जाए ताकि बैट्समैन जो है वो गलती करे और विकेटें हासिल की जाएं। मैम नीना क्या आज ये किया हमारे बॉलर्स ने? सही बिल्कुल फेयर, क्या ये किया जो अब्बास भाई ने बताया? देखिए अब्बास जो है एक्सपीरियंस बॉलर हैं, वो काउंटी भी खेलते हैं। हमारे पास इस वक्त शाहीन तो हैं एक्सपीरियंस, नसीम भी
हो गए कुछ साल, लेकिन हमारे बॉलर्स जो है ना वो स्ट्रैटेजी इतना सोच के नहीं करते, या तो पेस पे जाते रहते हैं। लेकिन शुरू के जो कुछ ओवर्स थे उसमें तो किया उन्होंने, मैंने देखा कि उन्होंने, पिच भी थोड़ी सी कंड्यूसिव थी बॉलर्स के लिए। देखिए अब्रार को भी जल्दी ले आया, थोड़ा सा ड्रिफ्ट मिल रहा था, और फास्ट बॉलर्स ने भी बेहतर बॉलिंग की थी पहले 10 ओवर में। देखिए वो कोई 10 ओवर में उनका स्कोर 90 नहीं था, उनका स्कोर भी 50-55 ही था। एक्सीलरेट किया ना, हाँ, वो बाद में किया। और उसने जो एक्सीलरेट किया विल यंग ने कमाल कर तो दिया। आपने देखा कि उन्होंने शाहीन को कोई खास मार नहीं पड़ी, नसीम को भी बाद में पड़ी, और अबरार को तो पहले 5 ओवर में सिर्फ 17 रन पड़े थे। हाँ जी, शुरू के तो 5 पावर प्ले में जो हमारी बॉलिंग थी, वो मैं गलत बात नहीं कहूँगी कभी भी, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, अल्लाह मियां को मुंह दिखाना, गलत बात नहीं करूँगी। तो उस वक्त हमारी जो पावर प्ले में बॉलिंग थी वो इतनी बुरी नहीं थी, मार तो हमें पिटी बाद में। अब आते हैं इस पे, अब वो अब्बास हारिस भाई, रऊफ के yes, वक्त हमें yes. मार पिटी, फिर सेकंड स्पेल्स। देखिए सेकंड स्पेल्स जो है ना, ये अब्बास भी शायद मुझे सेकंड करें कि सेकंड स्पेल में जब बॉलर आता है ना, अगर वो पहले स्पेल में अच्छा भी तगड़ा भी रह गया तो सेकंड स्पेल में भी उसका बेड़ा गर्क हो सकता है। ठीक है ना। तो वही हुआ कि सेकंड स्पेल्स में उनका उस तरह बॉलिंग नहीं हुई, जो नई बॉल से उनको हेल्प मिल रही थी नहीं मिली। कैप्टेंसी डिसीजंस अब्बास भाई क्या हो सकते थे? अगर बॉलर पिट रहे थे तो कैप्टेंसी डिसीजंस क्या होने चाहिए थे, क्या हो सकते थे? क्या फील्ड को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाता, या बॉलिंग को थोड़ा सा आगे पीछे किया जाता, एंड्स तब्दील करवाए जाते, स्पिनर ज्यादा लगा दिए जाते? स्पिनर तो हैं भी नहीं खैर। आप देखें अरसलान भी, जैसे पहला पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकंड पावर प्ले, और उससे भी ज़्यादा थर्ड पावर प्ले। आप कंडीशंस को असेस करते हैं कि इसमें फास्ट बॉलर का बॉल अच्छा हो रहा है या स्पिनर्स का बॉल अच्छा हो रहा है। तो जब तक हम विकेटें नहीं लेंगे सेकंड पावर प्ले में 10 से 40 ओवर्स में, तो हम जो लास्ट पावर प्ले होगा उसमें प्रेशर में आएंगे एज ए टीम, और हम ज़्यादा रन्स लीक करेंगे। क्योंकि अगर आप अगेंस्ट जो दूसरी बैटिंग साइड है, उनके जो टॉप 2 टॉप 3 टीम्स में से एक बंदा 100 करेगा, तो फिर एज ए बॉलिंग यूनिट आप प्रेशर में आएंगे, क्योंकि आपके विकेटें आपके हाथ में होंगी, और आप अलाउ करेंगे आपके जो नीचे आने वाले बैटर्स हैं उनको कि वो आपको लास्ट पावर प्ले में मैक्सिमम रन्स लेके दे सकें। तो वही हुआ, हमने 3 आउट कर लिए, और उसके बाद हम उस तरह से आउट नहीं कर सके, और वो खेले भी अच्छा। उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज भी खेली, और उन्होंने कंडीशंस को काफ़ी हद तक अडॉप्ट किया और असेस किया, और उसी को देखते हुए उन्होंने हमें रन्स किए। तो ये अच्छा अब्बास भाई, एक चीज इसमें जरा ऐड करें यार, बड़ी अच्छी जब इनिंग्स लग रही है दो प्लेयर्स की, जिसे हम कहते हैं प्रेशर के बाद, एक डिप्रेशन के बाद वो दोबारा अप्रिसिएशन की तरफ जा रहे हैं, उस वक्त जब आपने तोड़नी हो वो पार्टनरशिप, तो कोई तो फॉर्मूला लोग यूज कर रहे होते हैं। मैंने नोटिस किया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप तोड़ने में बड़ी महारत रखता है, और ख़ास तौर पर वो अपने मीडियोकर बॉलर्स को भी यूज़ कर देता है उसमें। हमारे यहाँ हम बहुत डरते हैं, हम लोग एक सेटल फार्मूले पे रहते हैं। उस टाइम देखिए, यही कप्तान का काम यही होता है, या सीनियर प्लेयर्स का काम यही होता है कि असेस करते हैं कंडीशंस को। और जैसे कि स्पेशली मैंने उनकी बॉलिंग देखी सेकंड, जब हमारी बैटिंग चल रही थी, तो उन्होंने कितनी वेरिएशंस की। जब देखें आपको कि जब फ़खर पेन फील कर रहा था, और उनके ऑफ स्पिनर ने बहुत ही छोड़ के बॉलिंग की, वेरिएशन की, ताकि ना वो निकल सकता था क्योंकि वो पेन फील कर रहा था, उसको दूर बॉल किया, और उससे उनको ब्रेक भी मिल रहा था, और उसकी बॉडी के अंदर बॉल नहीं किया, उससे अवे बॉल किया, ब्रेक भी मिल रहा था। किसी पिच पे आपको छोड़ के बॉलिंग करनी पड़ती है, जिससे आपको ब्रेक मिलता है। जिस पिच पे आपको स्किट हो रहा होता है बॉल, उसमें आप बॉडी में बॉल करते हैं। तो ये कंडीशन को असेस करते हैं, और जो बॉलर जिस टाइम पे अच्छा कर रहा है तो उसको मैक्सिमम ओवर्स करवाने चाहिए उस टाइम पे। मैम लीना, यही आपसे पार्टनरशिप आपने इतनी कमेंट्री करते हैं, देखते हैं, खुद भी बंदे को इतना ज़्यादा तजर्बा हो जाता है ना इन चीज़ों से। मुझे बताएं पार्टनरशिप तोड़ने में हम इतने कमज़ोर क्यों, और हम बिल्ड बड़ी जल्दी कराते हैं? ये मैंने हमेशा की बात है, कोई नई नहीं है। देखिए इसमें आपने दिलेरी की भी बात की ना, जैसे हम पहले ज़माने में जब 80s में टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो हमने मुदस्सर नज़र के साथ बॉलिंग करनी शुरू की इंग्लैंड में, और मुदस्सर नज़र की बॉल एयर में भी मूव होती थी, ऑफ द विकेट भी। उन्होंने पार्टनरशिप इतनी दफ़ा ब्रेक की
कि उनको मैन विद द गोल्डन आर्म का खिताब मिल गया। अब इसी तरह गंगोली कप्तान था, वो अपने आप को अगर कनाडा में मैच हो रहा है तो वो अपने आप को पांच विकेटें भी ले चुका है वहाँ हमारे अच्छा खैर हम नहीं दिए बहुत सारे, हाँ हमने तो बड़ों को दिए हैं, हम तो चैंपियन है वो तो बात नहीं। लेकिन बात ये है कि आपका जो कप्तान है, मैं बड़ा रेट करती हूँ इसको, रिजवान को, लेकिन उस वक्त आपके पास आप असेस करते कि यार आपको कौन सा ऐसा बॉलर है कि सबको ही मार पिट रही है, तो अगर इसको भी पिट जाएगी तो कोई बात नहीं, हो सकता है ये पार्टनरशिप ब्रेक कर ले, एक आधी विकेट निकाल ले। तो दिस इज अप टू दी, आप देखते हैं आपके स्क्वाड में, अब देखें वो आप सेंटनर को देखें कि वो कितना जबरदस्त, और लेथम भी उससे पहले कितना जबरदस्त, और फिलिप्स कितना जबरदस्त यूज करते हैं वो। मतलब इसी तरह खुशदिल को भी यूज करने की कोशिश कर रहा है रिजवान, और काफी हद तक मैं कहूंगी कि उसने बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन अच्छी नहीं की नहीं, लेकिन देखिए वो कोई पार्ट टाइमर है ना, तो ये मैं आपकी बात से एग्री हूं। पार्ट टाइमर से आप 8-8 ओवर तो नहीं करा सकते, मतलब आप देख सकते हैं कि 2-3 ओवर कराएं, फिर पार्ट टाइमर से आप एक तो पार्टनरशिप ब्रेक करना, ये मोमेंट ले सकते हैं, थोड़ा सा किसी को रेस्ट देना है तो ले सकते हैं। इधर तो अब्बास भाई हमने एक चीज मैं बताता चलूं कि खुशदिल शायद ऑलराउंडर टीम में सिलेक्ट हुआ है। बस अब्बास भाई वो तो पता है मुझे, वो बतौर ऑलराउंडर को एक चीज और ऐड करूंगा कि सेनेटर एज ए कैप्टन और एज ए जेन्युइन स्पिनर खेल रहा टीम में, लेकिन उसने सबसे बाद में बॉलिंग की। अपने जो पार्ट टाइमर हैं, अपने जो ऑफ स्पिनर्स हैं, क्योंकि फखर खेल रहा था उस टाइम और लेकिन अब्बास भाई आप वैरायटी चेक करें ना, मैं पहले यूज किया और उन्होंने बड़ी अच्छी वेरिएशंस के साथ बॉलिंग की। लेकिन अब्बास भाई मैं फिर आपसे बिल्कुल, चूंकि वक्त कम होगा हमारे पास, आगे हमारे पास क्या ऑप्शंस है, हमें क्या करना चाहिए, कोई है फॉर्मूला कि हम कुछ करके आगे थोड़ा बेहतर कर लें? इंडिया से मैच है, इंडिया बहुत बड़ी टीम है और उनका तो कल का पहला मैच ही बांग्लादेश से है, तो वो उनके लिए तो बिल्कुल हलवा है वो मैच। देखिए बिल्कुल भी हलवा नहीं है, कोई भी हलवा नहीं होता मैच। बांग्लादेश की टीम जो है ना अच्छी है और बेहतरी की तरफ गामजन है और अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेल रही है, उनके लिए इजी नहीं होगा। और बुमराह भी नहीं है उनकी टीम में, मैं आपको बताता चलूं। और पाकिस्तान टीम को बिल्कुल आई थिंक जो गलतियां की हैं उनसे सीखना चाहिए और कम से कम गलतियां करनी चाहिए। और मेरी यही ख्वाहिश होगी कि हम इंडिया से मैच जीतें और कमबैक करें, और हम कर सकते हैं। अब सिलेक्शन हुई है मैं टीम, आपके इस पॉजिटिव और ज़बरदस्त से जेस्चर को अब्बास भाई दोनों के सलूट भी करता हूँ और ख़ुद भी मेरा दिल है कि मैं यही चाहूँ कि हम जीते। मोहम्मद अब्बास टेस्ट क्रिकेटर, अब तक के लिए इतना ही। कल भी हमारे साथ मौजूद होंगे, मैम लीना मोइन हमारे साथ मौजूद थी। इस ट्रांसमिशन का दोनों परमानेंट हिस्सा हमारे साथ होंगे। कल सुबह इंशाल्लाह 1 बजे दोबारा हम हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।